हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने चैनल नॉलेज पावर में वेलकम करता हूं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कूलाम के नियम के बारे में कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसका यूज कहाँ होता है। ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। जैसे हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ए प्लस आवेश है, ए भी प्लस आवेश है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक प्लस हो गया और एक माइनस आवेश हो गया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये कितनी इंटेंसिटी में एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनकी तीव्रता क्या होगी, ये हम नहीं जानते। तो इसी के लिए हम लोगों को स्टडी करना है स्टूडेंट्स कि कितनी तीव्रता में एक दूसरे को ये क्या करेंगे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। इसी के लिए कूलाम ने, जो आपके कूलाम साइंटिस्ट थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1785 में इन्होंने अपना नियम दिया था। 1785 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिया था। इन्होंने ये जो नियम दिया था आवेशों के बीच लगने वाले बल, बट ये जो आवेश हैं ये कैसे आवेश होने चाहिए, स्थिर आवेश होने चाहिए। स्थिर आवेश, अब ये नहीं है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, कम से कम एक आवेश का स्थिर होना अनिवार्य है। यदि ये जो है दो आवेश, यदि मैं कहूँ ये दोनों स्थिर हैं तो लागू होगा कूलाम का नियम। यदि मैं कहूँ एक गतिशील है एक स्थिर है तो भी लागू होगा, लेकिन यदि दोनों गतिशील हो जाएंगे तो लागू नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसे आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यदि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो आवेश हैं, मान लिया यह Q1 है और यह Q2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच यदि दूरी r हो गई, ये जो Q1 और Q2 हैं ये क्या हैं, स्थिर बिंदु आवेश। अभी मैं बिंदु आवेश के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। इनके बीच की ये दूरी हो गई r। यदि हम आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई बड़ा चार्ज है, तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यदि हम इन दोनों नियम को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r², या हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, तो स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट होता है स्मॉल k, इसको हम बोलते हैं कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक बोलते हैं। अब ये जो कूलाम नियतांक होता है इसकी वैल्यू भी होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू भी होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि हम कहें कि स्मॉल के का जो है, स्मॉल के की जो यूनिट है वो आप बताइए, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला।
तो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्मॉल के इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो इसका यदि आप स्मॉल के का यूनिट निकालना चाहेंगे कि स्मॉल के की यूनिट क्या होती है, तो क्या हो जाएगी, देखिए इसका F का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन, इसका R है तो मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 तो क्या हो जाएगा, Q का मात्रक आपको बताया है कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, जो K है 1/4 पाई इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई की, ये होती है 9×10⁹ अभी इसका यूनिट मैंने बताया आपको कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यदि आप ये मात्रक याद रखते हैं तो इसी से आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, कभी भी जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र को कभी याद मत करिए, हमेशा फार्मूलों को याद करिए, फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग पहुँचे F बराबर स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद हमने के की वैल्यू रख दी। जब के की वैल्यू रखी तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बल होता है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ये जो आपका वैद्युत बल प्राप्त हुआ है इसको हम स्थिर वैद्युत बल बोलेंगे, स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। तो अब तब ये आवेश कहाँ पर रखे गए थे, ये चार्ज, ये जो फार्मूला हम आपको निकल करके आया है, तो ये जो आवेश रखे गए थे, ये आवेश वायु या निर्वात में रखे गए थे, वायु या निर्वात में, तब ये फार्मूला है। तो अब ये बातें आती हैं कि यदि वायु या निर्वात में न रख करके हम किसी मीडियम में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम वायु या निर्वात में न रख के यदि हम किसी मीडियम में रखते हैं तो क्या हो जाता है, एफ डैश हम मान लेते हैं इसको। यदि जो है आवेश किसी अन्य माध्यम में रखे हों, अन्य माध्यम में रखे हों, है ना, यानी वायु या निर्वात में ना हो, तो क्या हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई। अब यहाँ पर याद रखिए कैपिटल के, स्मॉल नहीं, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अब आपके सामने दो वैल्यू हैं, एक तो एप्सिलॉन नॉट और एक कैपिटल के। एप्सिलॉन नॉट याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और कैपिटल क्या है, यह है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि ये दोनों हैं क्या, इनमें रिलेशन क्या है, ये सब सारी चीज़। देखिए ये जो कैपिटल के की वैल्यू होती है, इस पर आधारित आपके एनसीईआरटी में सवाल भी मिलेंगे। तो कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक होता है, इसकी वैल्यू जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। जैसे यदि वायु या निर्वात तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 ली जाती है। यदि धातु है, कोई पदार्थ यानी जो चार्ज है वो धातु वाले मीडियम में रखा गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है, इस तरह से। अब यदि जो है कोई दूसरा पदार्थ हो, अन्य पदार्थ, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 से, याद रखिएगा, 1 से
अधिक। इन पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल F प्रोपोर्शनल 1/K, यानी K की वैल्यू यदि इंक्रीज करेगी, यदि K मैक्सिमम होगा तो जो आपका F है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इस तरह से इस वैल्यू को आप याद रखिएगा इस तरह से। और यदि वायु, यहाँ पर हमने दो तरह से फार्मूले देखे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे।